कार्यशाला का। और जिस तरीके से यहाँ ये कार्यशाला आयोजित हुई, इसमें किसी भी तरीके से बाहरी या कोई अन्य व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये पूरी तरीके से स्वयं को एक प्रश्न सामने हम लोगों ने मिलकर रखे, सामने ऑब्जर्व किए, प्रश्न आए हमारे सामने, उन प्रश्नों पे अपने आप को जांचा, परखा, उन प्रश्नों से ही उत्तर लिए हमने अपने आप से ही। इस तरीके से जो एक्चुअल में हम बहुत क्षेत्रों में गए हैं, आध्यात्म का शिकार होने के कारण, स्वयं का शिकार होने के कारण मैं कई जगह पे गया हूँ। और वहाँ एक कहीं ना कहीं विधि, व्यक्ति, विचार, प्रक्रिया, ये कहीं ना कहीं उसमें का इन्वॉल्वमेंट होता रहा है हर जगह पर। यहाँ पर इन सब चीज़ों से मैं मुक्त था और कोई विधि नहीं की, केवल अपने जो भी सहभागी पार्टिसिपेंट थे उनको साथ में उनका अपने आप को जांचने के लिए उन सहभागी पार्टिसिपेंट का उपयोग किया है। मुख्यतः ये पहली बार घटा है इस तरह की घटना। ये जो विचारधारा मेरे अंदर जागृत हुई वो पहले कभी नहीं थी। और मैं को समझना, हमारे अपने अस्तित्व को समझना बहुत सुना था, अलग अलग विधियों से जानने का प्रयास किया था और ऐसे लगा था कि जानते भी हैं। पर यहाँ आने के बाद जो खुद के साथ प्रयोग किए जाने लगे, उसके बाद ये अब लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है इसके साथ जीना, लेकिन अगर एक बार ये समझ आ गई तो वो बहुत ही सुंदर है वो जीवन। धर्मराज जी ने जागरण पर बात की है, उस चीज़ को मैं इंटेलेक्चुअली तो समझता था। 3 या 4 साल से कृष्णमूर्ति जी को पढ़ रहा था मैं। इससे पहले दूसरे भी कुछ स्पिरिचुअल बुक, वेदांत या गीता, इसका भी अध्ययन मैंने किया था। परंतु जागरण क्या है इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ रहा था ये, बट अंदर घटित नहीं होता था या उसका स्वाद नहीं मिला कभी भी। तो इस वर्कशॉप में जब उन्होंने नेचर से कैसे इंटरेक्ट करना है, नेचर के साथ कैसे रिलेशनशिप में जाना है, नेचर को कैसे देखना है, ये नदी को, पहाड़ को, या यहाँ जो पेड़ हैं, सारी जो एक एम्बियंस है, उसको देखने का जो एक अनूठा उन्होंने प्रयोग करने के लिए कहा। उस प्रयोग में जब हम उतरे तो देयर वाज ए ट्रमेंडस चेंज एंड माई सेंटर, माई मी, जिसको मैं कहते हैं, आई, दैट गेट started dissolving and I was in a different dimension at that time. यहाँ हम लोग जब कार्यशाला में बैठे तो हमें जब हम मैं को कैसे संभालते हैं, उसकी छवियाँ क्या होती है या हम किस नज़रिए से उसको देखते हैं, जब कार्यशाला में ये चीज़ सिखाई गई और हम खुद के अंदर देखना स्टार्ट किए, तब कोई पर्सन बोलता है और उसके बोलने से अपने ऊपर क्या रिएक्शन होता है, ये हम खुद वॉच करना सीखे। कि किसी ने लाउडली बोल दिया तो हम एकदम से झटका लग जाता है कि ये झटका किसको लग रहा है, ये देखना कि ये कौन है देखने वाला कि जिसको ये झटका लग गया। और जैसे ये एक क्षण में पता चल गया कि ये झटका लगा, वैसे ही भीतर जाना कि देखना कि किसे लगा है झटका, कौन है ये जो देख रहा था, या क्या थी ये छवि जो हमने खुद के बारे में बनाई थी, या हम खुद क्या सोच रहे हैं कि दूसरा हमारे लिए क्या सोचना चाहिए था। हम इसके प्रति अवेयर नहीं थे, इसलिए हमें ये जर्क लगा कि किसी ने पुश कर दिया और हम झट से हिल गए वहाँ से। और जब हमने ये महसूस किया कि ये कौन था, किसे लगा ये सारी चीज़ें, तब पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब अपना ही है जो हमने गढ़ा हुआ है कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा ही सोचना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक नज़र मिली वहाँ से।
स्मृति जी वहाँ ना जाइए, डर लगता है। किसको किसको डर लगता है? मैं को अभी और यहीं से हम जागना शुरू करें, बेहोशी को समझना शुरू करें। उसके बाद जो कुछ घटता है, जैसा कुछ घटता है, जीवन जहाँ लेके जाता है जाए लेकर के। हो सकता है कि जहाँ मैं हूँ वहीं पे जागरण घटित हो, वहीं पे जीवन की समझ घटित हो। अब हो सकता है कि ये सब कुछ छूट भी जाए। जागरण के छोड़े ना, हमारे हाथ में जो बागडोर है, जो मैं के हाथ में बागडोर है, वो जागरण के हाथ में जाए, वो प्रज्ञा के हाथ में जाए, वो प्रेम के हाथ में जाए। ये सब बागडोर हम अपनी जागरण के लिए बागडोर मैं के हाथ में ही रहेगी। वही तय करेगा कि कब जागना है, कब चलना है। हमारा जीवन, जिसे हम जीवन समझते हैं और यह मान के चल रहे हैं यही जीवन है, यह जीवन आरोपित है या सत्यापित है। तो आपने देखा होगा कि जब सत्यापन की बात आती है तो संपूर्ण सत्यापन सिर्फ एक चीज का हो सकता है, वह मैं है। जो शुद्धतम सत्यापन हो सकता है वह मेरे अपने होने का भर हो सकता है, मेरा जो अपना मैं है उसका हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस भी चीज का सत्यापन हम करने चलेंगे वह कभी भी पूर्ण नहीं होगा, वह हमेशा अधूरा होगा, क्योंकि जिस चीज का सत्यापन हम करने चल रहे हैं वह चीज हमसे पृथक है, और हमसे पृथक है तो उसमें एक माध्यम होगा, हमारा सीधा सरोकार उससे नहीं होगा। दूसरी चीज की यह जो मैं का बोध है, यह मैं का बोध दुख में है। यह मैं का बोध तो है ही, और मैं का बोध जहाँ वह बोध बना हुआ है, वह जहाँ पे उसका अनुभव हमारे अंदर बैठा हुआ है कि मैं हूँ, वह मैं हूँ का बोध अपने साथ साथ दुख के बोध के साथ भी बैठा हुआ है। यानी मैं हूँ और दूसरा तथ्य है कि मैं दुखी भी हूँ, जिसके कारण मैं सारे उपाय कर रहा हूँ उस जगह से कहीं और जाने के लिए, कहीं होने के लिए, ताकि मुझे इस दुख के बोझ से छुटकारा मिल सके। अच्छा, यहाँ तक हम इस कार्यशाला में साथ साथ चले, साथ साथ पता लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर और आगे जब हम बढ़े तो हमें यह बिंदु समझ में आया कि मैं हूँ, और मैं का होना सिर्फ मैं का होना नहीं है, वह दुख का भी होना है। तो उसमें एक बात हमारे हाथ में लगी कि हमारे अंदर यह समझ भी है कि मैं का होना और दुख का होना ये दोनों अलग चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दुख से अलग हूँ। यहाँ पर हम जब सत्यापन में आगे बढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज के आरोपण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यह मैं जो है वह कोई शाश्वत सत्ता है, या यह मैं जो है वो बस संयोग है। जो भी चीज़ें हमें सूचना के माध्यम से आई हैं, यानी हमारे ऊपर आरोपित की गई हैं, उनमें हम किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारा अभी होना है, जिसका कि सत्यापन हो सकता है, उसका बस सत्यापन कर रहे हैं। तो उसमें साथ में चलते हुए हमको यह बात साफ नज़र में आई कि मैं का होना है, और वह मैं का होना दुख का होना भी है। और हमारे अंदर मैं के होने के साथ साथ उस दुख का जो बोध है, उसके बीच में एक विभाजन है, एक अंतराल है, जिसके आधार पे हमेशा मैं अपने दुख के साथ कुछ न कुछ, किसी न किसी बात करता रहता हूँ। या तो मैं उसे उचित ठहराता हूँ या तो अनुचित ठहराता हूँ, और इसी उचित अनुचित के नाम पे चल रहे जीवन को मैं जीवन कहता हूँ।
बाहर की दुनिया में जहाँ भी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की तरफ मेरी दृष्टि गई है, तो हर जगह एक ही चीज़ नज़र आई है कि या तो पाखंड दिखाई दिया है, झूठा आडंबर दिखाई दिया है, या कहीं किसी धर्म ग्रंथ से या कहीं से उतारी हुई कुछ बातें जो ज्यों की त्यों रख दी जाती हैं, एक नियमावली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं और उन्हें हमें ग्रहण करना होता है, उन्हें हमें उनको हम उन नियमों पर हमें चलना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ जो नियम हो या कुछ रटी रटाई कुछ बातें हो और उन पर हमें चलना पड़े। ऐसा न होकर वहाँ पर जो मैंने देखा वो ये था कि जो भी किया गया वो स्वयं हमारे द्वारा किया गया। वह हमें किसी और का ज्ञान नहीं था जिस पर हमें चलना था, वो स्वयं हमारे द्वारा देखा गया था, स्वयं हमारे द्वारा अनुभव किया गया था। और मार्गदर्शक के रूप में एक सहारा देने की बात अगर की जाए, या एक मार्गदर्शक ही कहूँगी, कहना तो चाहिए गुरु, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा को परे रखते हुए जिस तरह से बताया गया है, हमें साथ साथ चलते हुए जो सीखा है, खुद को देखने के लिए, खुद उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए हमें प्रेरित किया गया। और सबसे बड़ी बात यही थी, क्योंकि जब हम खुद किसी चीज़ को देखते हैं स्वयं, या महसूस करते हैं, या किसी चीज़ को स्वयं सर्च करते हैं, तो हमारे द्वारा स्वयं खोजा गया जो ज्ञान होता है वह कभी भी मिटता नहीं है। तो आज कल की अपेक्षा कुछ बार बार निश्चित टूटने का क्रम चल रहा है, लेकिन निश्चित ही उसमें होश, मतलब उस बेहोशी के प्रति जागृति भी आ रही है। हाँ, यहाँ पे बेहोशी हुई, कभी लंबे देर बाद आती है, कभी तुरंत थोड़ी देर बाद आती है। तो हम फिर से सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम सीख रहे हैं, और हमारा वह जो पुराना सवाल है जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोगों ने दिन में उसको लेकर के अवलोकन किया है, संवाद किया है, साथ में संवाद किया है, अकेले बैठ करके अपने अंदर झांका है, अपने भीतर गहराइयों में उतरे हैं जहाँ पहले हम कभी नहीं उतरे थे, कि हमारा जीवन सिर्फ छवियों का जीवन है। हम सिर्फ जीवन का एक ढंग जानते हैं, छवियां, अपने विषय में छवि बनाना और जिससे हम संबंधित हो रहे हैं उसके विषय में छवि बनाना। तो आज हम थोड़ा और उस चीज में आगे बढ़ते हैं। हम जब यह बात हमारे सामने आती है कि हम छवियां बनाते हैं, छवियों के माध्यम से ही जीना जानते हैं, तो कल थोड़ा उस पर प्रकाश पड़ा था कि जितना मजबूत छवि हमारे पास होती है उतना हम अपने को पुष्ट समझते हैं, और जितनी ही कमजोर छवियां हमारे पास होती हैं उतना हम अपने को कमजोर समझते हैं। तो कुछ ऐसे हाथ में बात आई थी कि मैं और छवियों का कुछ आपस में नाता है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं साथ साथ चलते हुए कि मेरी जो छवि मेरे विषय में मेरे पास है, वह छवि और मैं, उनके बीच में जो विभाजन है, जो दूरी है, वह क्या है। हमारे अंदर यह समझ बैठी हुई है कि मेरी अपने विषय में एक छवि है, यानी मैं अपनी छवि से पृथक हूं। यह समझ हम सबके अंदर में है। तो आज हम इस सवाल के साथ विदा लेते हैं कि मैं, जो मैं का मुझे बोध है, मैं का एहसास, और वह छवि जो मैंने अपने लिए बनाई है, उन दोनों के बीच में जो मेरे अंदर समझ है
कि मैं अपनी छवि से अलग हूँ। हम सब के अंदर ही वह समझ है कि मैं अपनी छवि से अलग हूँ, उसको मैंने बनाया है, उसको मैं बिगाड़ सकता हूँ। यानी वह बोध, वह समझ कि मैं अपनी छवि से अलग हूँ, वह 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 अंतर, वह विभाजन, वह दूरी, उसकी प्रकृति क्या है। आज हम उस प्रकृति के बारे में, उस प्रकृति के प्रति होशपूर्ण होकर के उसका परीक्षण करेंगे। सुबह जब हम लोग सो करके उठते थे 5:30 बजे एक चाय पे हम लोग इकट्ठा होते थे। फिर यहाँ से आधे घंटे चाय के बाद यहीं जहाँ वर्कशॉप का आयोजन था, वहाँ सामने एक नदी है जो कि शायद ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है, बहता है। हम लोग उसी नदी के किनारे अलग-अलग शिलापट पर जाके बैठते थे और 1 घंटे का ये प्रयोजन जो था, उसमें लोग शांत से बस नदी की आवाज़ को या वहाँ जो भी प्रकृति की जो अपनी शांति थी, उसको सुनते थे। नदी पर एक साथ सबका जाना, लेकिन एक साथ जाने के बावजूद भी सब एक अपनी-अपनी शिलाओं पर साथ में होते हुए भी एकांत में मनन चिंतन कर रहे होते थे, ध्यान लगा रहे होते थे या उस शांति को महसूस कर रहे होते थे। 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, सब साथ-साथ। बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ वहाँ होते थे, उनको देखते थे। और जाते समय जब हम लौट कर आते थे तो धर्मराज जी हमसे पूछा करते थे, क्या देखा रास्ते में, क्या-क्या था। शुरुआत में तो मुझे लगता था खो ही रहती थी अपने में, पता ही नहीं चलता था कुछ, क्या देखा क्या नहीं देखा। लेकिन बार-बार उस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया कि जागे रहो, देखते रहो क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो। धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझने लगी और एक आदत सी महसूस करने लगी कि कहीं जाना है तो देख, जागृत अवस्था में रहना, अंदर से भी बाहर से भी। सबसे बड़ा खास बात हमारे इस कार्यशाला की विशेष बात जो थी, उस इसमें कोई विधि नहीं थी, संवाद था। संवाद अपने आप का अपने आप से। सब जो भागी मित्र थे, वो भी अब मुझे एक अपने आप को जांचने में मदद कर रहे थे। हमारे को जो जिनके साथ में हम चले हैं, धर्मराज जी के साथ में, धर्मराज जी की भूमिका भी केवल विषय को सामने रखने की, अपने आप को जांचने के लिए किस तरीके से जांचना है, किन बिंदुओं पे जांचना है, किन वही तक सीमित थी। कोई टीचिंग्स में जैसी चीज नहीं थी, या गूढ़म जैसी कोई चीज नहीं थी। संवाद ही सब कुछ था। कोई ना हमने ध्यान किया है यहाँ पर, ना कोई हमने किसी गुरु की वाणी सुनी है यहाँ पर किसी की भी। बहुत अलग तरह की जो अभी तक का मेरा अनुभव है, इतने जीवन में आध्यात्मिक पथों पे चला हूँ, उनमें ये अनूठा अनुभव था, बिल्कुल अप्रतिम था। और सबसे अभी तक के अनुभव का सबसे सरलतम अनुभव था ये। शायद इससे सरलतम तो कुछ भी नहीं हो सकता जो मैंने यहाँ पर अनुभव किया, जिसमें मुझे कुछ करने जैसा था ही नहीं। मुझे खाली अपने जो भी एक मतलब अपने में जैसा हूँ, जो भी हूँ, उसके में क्या हो रहा है, उसकी गति क्या है, उसकी जो हो रहा है उसमें से क्या घट रहा है आखिर में। तो ये सब ही देखने का प्रक्रिया चल रही थी।
शिक्षाओं के साथ मैं चला था जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उन शिक्षाओं के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत अभिजात्य शिक्षाएं हैं, ये बहुत ही ऐसे लोगों के लिए हैं जो कि अध्यात्म में, स्वयं को जागने में काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए ये शिक्षाएं हैं, और वो शिक्षाएं कुछ ऐसी थी जो कि सभी तरह से निषेध करती थी कि आपको सहारा नहीं लेना है, आपको किसी भी किताब को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करना है, और आपको किसी पद्धति को नहीं अपनाना है, किसी विधि को नहीं अपनाना है, सीधे अपने से देखना है। तो जब मेरे जीवन में चुनौतियों का आगमन हुआ, मैंने उन शिक्षाओं में अपने हृदय को पाया, और उन शिक्षाओं के साथ फिर स्वयं प्रयोग किए कि क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी भी तरह की मदद के सीधे खुद को देखा जाए। तो एक तरह से उन शिक्षाओं ने मुझे प्रेरित किया, मुझे सहारा दिया, रास्ता दिखाया कि मैं स्वयं को सीधे सीधे देखूं, अपने दुख को देखूं, दुख के साथ मेरे संबंध को देखूं। और उन्होंने कभी भी, उन शिक्षाओं ने मेरा प्रमाण बनना स्वीकार नहीं किया। जब मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया, सीधे प्रयोग किया अपने जीवन में, तो ऐसा पाया कि यह बिल्कुल संभव है, और एकमात्र यही चीज ऐसी है जो संभव है, जो सभी तरह के सहारों से, जिन सहारों के माध्यम से हम धोखा खाते हैं, जिन सहारों के माध्यम से हम ठगे जाते हैं, जिन सहारों के माध्यम से हम भटकते हैं, उनके बिना जीवन की ऐसी धारा का, ऐसी राह का अन्वेषण संभव है जो कि दुख की छाया से भी मुक्त है। जब मैंने यह अपने लिए खोजा, अपने लिए पाया, अपने जीवन की धारा को उस पुरानी दुख की धारा से बिल्कुल भी अछूता पाया, तो मेरे ख्याल में यह बात आई कि निश्चित रूप से यह चीज संभव तो है ही, और इसको, इस विधा को, इस ढंग को लोगों के सामने, जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण काम यह रहा कि मेरे सामने जो नजर आया कि बिना किसी का गुरु बने, बिना किसी का शिष्य बने, बिना कोई शिक्षा दिए, बस साथ चलते चलते यह बात कन्वे कर देना, यह बात प्रसारित कर देना कि स्वयं को बिना किसी सहारे के समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। चीज वही हम स्वीकार कर रहे हैं जिसको हमने खुद जांच परख, भोग करके, जाग करके देख लिया है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में धोखा जैसा नहीं होने वाला है। कुछ हमारे साथ कभी भी कुछ भी प्रवंचना हमारे आसपास नहीं फैलने वाली। हमारी अपनी आंखें खुल रही हैं, अपने कान खुल रहे हैं, अपना हमारा विवेक प्रज्वलित हो रहा है, हमारी अपनी हृदय ग्रंथि खुल रही है।
जो कि महसूस करती है, सच को सीधा महसूस करती है, जो वह विवेक प्रज्वलित हो रहा है, जो जस का तस चीजों को देखता है। भावनाओं पे कंट्रोल ना होना, कंट्रोल वही भी है। नहीं, कंट्रोल नहीं करने की हम बात। जैसे गुस्सा आया तो नहीं रोक पाए, रोना आया तो नहीं रोक पाए, हंसी आई तो नहीं रोक पाए, ये वही है क्या? रोकने न रोकने की बात ही नहीं, जो जैसा जो आ रहा है उसको वैसा का वैसा उसके प्रति हम समझने के लिए उसे जाग रहे हैं। रोकेगा कौन? हम ही तो तो क्या रोकेंगे। वो जो परेशानी वो तो इसलिए होती है क्या कि अंदर चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, उसको निकाल नहीं पा रहे तो वो द्वंद्व होने लगा, इसलिए ऐसा होता है, ऐसा इसलिए ऐसा होता है। पर उस कारण को अगर हाँ या नहीं कर भी दिया जाए तो क्या वो इरिटेशन खत्म हो जाएगी या वो कारण खत्म हो जाएंगे? वो मैंने अपने अंदर महसूस किया जब मैं उनको सुन रही थी, और वो जो कह रही थी उनकी आवाज़ में और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, उनके चेहरे पे जो धीरे धीरे कुछ बातों के साथ होते होते जो चेंजेस आ रही थी उसको मैं फील कर पा रही थी। अगर सही अर्थ में अटेंटिव होना है वो तो एक था ही, बट वो जो अपने आप को भी उनकी बातों से जो अपने अंदर का नए में जो रिएक्शन हो रहा था और रिस्पॉन्स हो रहा था, उसको भी मैं देख रही थी उस वक्त। कोई प्रयत्न नहीं करना है, कुछ पाने का जतन नहीं करना है, जो हम हैं जैसे हैं उसको वैसे का वैसा ही बस होश पूर्वक देखना है, जागना है। उसी जागरण में, उसी होश में जो कुछ सम्यक होना होता है वो अपने आप घटता है। वो हमारे ख्याल से, हमारी आकांक्षा से, हमारे प्रक्षेपण से बिल्कुल निराला हो सकता है। लेकिन मुझे बोध होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं। इनके बोध में मैं भी शामिल हो करके इन्हीं के नाव पर बैठ के मेरा भी चलने का हमेशा मन रहता था कि नाव इनकी रहेगी, बैठ लूँगा, मेरा भी पार हो जाएगा। लेकिन कार्यशाला में आने के बाद बहुत सी चीज़ें जो पहले केवल शब्दों के माध्यम से सुनते थे, मैं जागरण, जागरूकता, तो उसका असल मतलब नहीं जानते थे, न बहुत जानने का प्रयास ही किया। कभी कभी अध्यात्म को बाहरी तौर पे जानने का प्रयास करता था क्षणिक, और कभी कभी किसी को मुझ सुनता था कि खुद को जानिए, तो ऐसे ही बातें एक सतह तक ही मतलब फिर गिर जाती थी, ज़्यादा गहरे में नहीं जाता था। लेकिन कार्यशाला मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित रहा, जहाँ मैंने खुद को जानने का जो सबसे बड़ा चीज़ था कि मैं को समझना, तो मैं की संरचना कैसे है, इस बात को भी बुद्धि स्तर पे तो मैंने ढंग से समझ लिया है। जीवन में इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, अभी इसका मुझे लगता है कि मैं बाकी हूँ। चलूँगा कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी रहूँगा मैं इसका उपयोग करूँगा। बोध तो घटा है। यहाँ
जागृति से जोड़ते हुए इस बात को लीजिएगा कि सर झुकाकर ना महफिल में बैठा करो, शान से सर को अपने उठाया करो, गम के अंधियारों से ही न लिपटा करो, सूर्य किरणों सभी जगमगाया करो। तो देखा होगा पहाड़ों पे झरना कोई, झरने की ही तरह गुनगुनाया करो, और जिंदगी की नदी की बनो पूर्णिमा, चांदनी की तरह खिलखिलाया करो। साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जगना ही अपना बेगाना, बेगाना है रे बंदे, बेगाना है रे बंदे। साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। क्या दिखता उसको, क्या दिखता उसको जो हर तरफ उसकी पीठ हो गई है। कोई कहता लो यह प्रेम सिक्त आलिंगन लो, नैनों पर यह अधरों का चुंबन लो, बिना मुड़े वह मदमाता जाता, किसने चूमा भाल उसका जो हर तरफ उसकी पीठ हो गई है। कि हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, शारदे माँ हमें ऐसा तुम ज्ञान दो। हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, शारदे माँ हमें ऐसा तुम ज्ञान दो। ईर्ष्या द्वेष हो ना ही हो छल कपट, दिल में करुणा दया का ही संज्ञान दो। या घटती तेरे बाग बगीचे, या घटती तेरे बाग बगीचे, या ही मिस्र जलहारा, या ही मिस्र जलहारा, ढूंढे रे ढूंढे खंडियारा, ढूंढे रे ढूंढे खंडियारा। या घटती चलसात समंदर, या घटती चलसात समंदर, या ही नौलख तारा, या ही नौलख तारा, ढूंढे रे ढूंढे खंडियारा, ढूंढे रे ढूंढे खंडियारा। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तो काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे। साधो सहज समाधि,
नहीं पता कि आने वाले समय में और क्या क्या साथ चलते चलते हो सकता है, पर मैं अपने हृदय से ये शुभकामना करती हूँ कि आरण्यक के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति यहाँ से वो लेके जाए जो हम में से बहुत से लोग ले जा रहे हैं आज। और मुझे कि कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये जिसके अंतर में ज़रा सी भी जागृति है, जो अपने आप को समझना चाहता है, जीवन को समझना चाहता है, जीवन के सौंदर्य को समझना चाहता है, उससे जुड़ा व्यवहार करना चाहता है, जो भी है, सबके लिए मुझे लगता है कि ये एक इतना खुला मंच है जैसे खुला आसमान होता है। एक छोटे से कीड़े से लेकर के बड़े पक्षियों तक के लिए वो एक समान विशाल होता है। इसमें ना कोई, हमने ये महसूस किया कि कोई गुरु भावना है किसी के लिए, ना कोई सामने गुरु है, ना ही कोई शिष्य है। हम सारे लोग मित्रवत एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे से और खुद से सीखते रहे हैं। ये आरण्यक एक ही अनूठा प्रयास है। इस अभी कोई ये संस्था भी नहीं है, कोई इस तरह का कोई कल्ट भी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस तरह का। इसको बस खुद को देखने की कला सीखना है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है, खुद ही सीखना है। बस इसमें कुछ लोग हैं, धर्मराज जी हैं या और हम लोग प्रतिभागी भी हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे का आपस में ही मार्गदर्शन कर दें। जैसे कि आरण्यक मीन्स फॉरेस्ट वन, वहाँ कोई आदमी खोया हुआ है और परेशान है और रास्ता नहीं मिल रहा, तो सारे मिलकर एक रास्ता खोज रहे हैं और उसमें कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। और बस जैसे जैसे खोजते हैं कुछ चीज़ें क्लियर होती है, अपने आप चली जाती हैं। मतलब आरण्यक में एक तो ऐसा समझ लीजिए कि जंगल में हम खो गए हैं और रुके हुए हैं। अभी जीवन की जो धारा चल रही थी उसमें हम खोए हुए थे। यहाँ आने के पहले वो धारा एकदम से रुक गई है। रुकने से मीन्स कि अभी हमको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु इस 7 दिन के अंदर धीरे 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 उस धारा हमको दिखाई देने लगी थी, वो जंगल वो दिखाई देने लगा और उससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है। अब उस रास्ते पर हमने चलना शुरू किया, भले ही हमारा पहला कदम पड़ा उस रास्ते की तरफ। तो इस आरण्यक जो है ये एक अनूठा प्रयोग है और मैं तो यहाँ 2 महीने से हूँ इसमें, और मुझे तो पूरा उम्मीद क्या दिखाई दे रहा है ये कि इट इज ए फैक्ट। ये बहुत ही जो भी इस प्रयोग को करेगा तो उसको एक डिफरेंट ही डायमेंशन में होगा। धर्मराज जी के जैसे मैंने ज़िंदगी में पहले कभी किसी को देखा नहीं है बिफोर दिस, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि प्रोसेस है, मैं खुद भी बहुत सारे प्रोसेसेस में गुजरी हूँ, ये वो, फिर जो कि वट एवर अंडरस्टैंडिंग ये लोगों की, मुझे लगता था कि एक प्रोसेस के बिना भी अपने अंदर झाँक के चीज़ें हो सकती है। इनको मैंने पहले इंसान जो देखा है कि उसको कर दिया है, वो जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं। और बातों में बहुत कुछ आती रही हैं, बट ये पहला वर्कशॉप है जहाँ पे उन्होंने अपना जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो जो अंदर घटा है वो हमारे साथ शेयर करके हमें भी उनका हाथ पकड़ के चलने का मौका दिया है। हम सबको इस तरह वो साथ साथ लेकर चलते थे, सारी चीज़ें मित्र की तरह समझाना, मित्र की तरह हमसे बातें करना, गुरु और शिष्य की परंपरा को एक तरफ ताक पर रखकर उन्होंने हम सभी अल्पज्ञों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता, प्यारा सा सामंजस्य बना के रखा हुआ था। साथ में खाना भी खाते थे, साथ में वॉकिंग पे भी जाते थे, साथ में नदी पर बैठना है, ये सारी चीज़ें जो एक साथ बातें करना है, कभी कभी थोड़ी हल्की फुल्की हंसना भी, ये सारी चीज़ें उनकी महानता को, उनकी सहजता को बताती हैं। मेरे लिए उनसे मिलना बहुत 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 ही सौभाग्य की बात है। ये वर्कशॉप कोई एक निश्चित प्रक्रिया, निश्चित विधि, निश्चित योजना का हिस्सा नहीं थी।
योजना जैसी कोई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। सीधे सीधे स्वयं की तरफ जाने के लिए जो भी हो सकता था उसकी तरफ हम जा रहे थे। जिनके साथ में हम चले हैं धर्मराज जी के साथ में, धर्मराज जी की भूमिका भी केवल विषय को सामने रखने की, अपने आप को जांचने के लिए किस तरीके से जांचना है, किन बिंदुओं पर जांचना है, किन वही तक सीमित थी। कोई टीचिंग्स जैसी चीज़ नहीं थी या गुरुडम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। संवाद ही सब कुछ था। कोई ना हमने ध्यान किया है यहाँ पर, ना कोई हमने किसी गुरु की वाणी सुनी है यहाँ पर किसी की भी। बहुत अलग तरह की जो अभी तक का मेरा अनुभव है, इतने जीवन में आध्यात्मिक पथों पे चला हूँ, उनमें ये अनूठा अनुभव था, बिल्कुल अप्रतिम था और सबसे अभी तक के अनुभव का सबसे सरलतम अनुभव था ये। उसमें कुछ दिव्य लक्षण थे, उसमें कुछ विशेष योग्यता थी। उन सारी चीजों के पक्ष में मैं नहीं हूं। यह जागरण किसी को भी हो सकता है। उसके लिए कोई ऐसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है जिस भूमिका के माध्यम से हम अपने को बचाते हैं। ऐसी कोई भी पात्रता की ऐसी जरूरत नहीं है। जब हम पात्रता की बात करते हैं, जब हम एक विशेष तरीके के योग्यता की बात करते हैं, तो हमारा आशय क्या होता है, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम दूसरे का महिमा मंडन नहीं कर रहे होते हैं। वस्तुतः दूसरे को महिमा मंडित करके हम अपने को छिपे तरीके से बचा रहे होते हैं। यह जो चीज है वह विशेष तरीके की योग्यता वाले, विशेष तरीके के लक्षणों वाले कुछ अवतारी पुरुषों की, कुछ ऐसे योगियों की जो जन्मों जन्मों से इसी यात्रा में चलते आए हैं, उनके लिए उतने श्रम से, उतने प्रयास के बाद होने वाली घटना है। इसलिए अभी मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ, उसको मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा अपना और भी दान पुण्य है, थोड़ा बहुत ध्यान धर्म है, उसको करता चल सकता हूँ। ऐसे ही जैसे इन्होंने भी शुरुआत में कई कई जन्म बिताए हैं, तो ऐसे ही मैं बीत करके यहाँ पहुँचे, ऐसे भी मैं भी धीरे धीरे बीत सकता हूँ। कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है इसका। उस डायरेक्ट एक्शन से, डायरेक्ट दर्शन से बचने के लिए इस तरह की कहानियाँ प्रचलन में आती हैं और इन कहानियों को, इन गाथाओं को महत्व दिया जाता है। तो हम लोग जो साथ चलते हुए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, वह ऐसे किसी गाथा को हो न हो, पर उसकी कोई भी स्वीकृति नहीं है। किसी के साथ हुआ हो, किसी को ऐसे ऐसे बोध आया हो, किसी समझ आई हो न हो, वो जाने। पर हम लोग अभी पूरी त्वरा से, पूरी क्षमता से इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि स्वयं को देखने की कला क्या है। आरण्य एक ऐसी संकल्पना है कि जिसमें हम लोग साथ साथ चलते हुए खुद को देख सकते हैं, खुद को वॉच कर सकते हैं। हर इंसान अपना आईना बन जाता है कि हर घटना घटने वाली हम उसको वॉच करते हैं, और वॉच करते करते ही हम खुद के ऊपर प्रयोग करते हैं। जब खुद के ऊपर प्रयोग होने लगता है तो अपने आप इंसान में उस चीज़ को प्रति अपने आप ही भीतर उतरते जाता है कि हमें क्या करना है। गाइडेंस तो कर ही रहे धर्मराज जी, पर देखना और आगे वाले इंसान को भी वैसे ही देखना जैसे हम हैं। यदि कोई बताने वाला नहीं है तो फिर किस आधार पे हम सब लोग साथ साथ चले? वह कौन सा ऐसा ग्लू था, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हम सब लोगों को साथ में चलने के लिए, क्योंकि हम किसी पे निर्भर नहीं हैं, हमने हमारे बीच में कोई बताने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई यह कहने वाला नहीं है कि मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो, क्योंकि सारे वो संकलित ज्ञानों को हमने पहले से सरका करके अलग कर दिया है। तो फिर यह कार्यशाला किस आधार पे चली?
हमको यह नहीं पता है कि वास्तव में ऐसा कोई जीवन होता है या नहीं। जब हमने शुरुआत की, जब हमने परीक्षण करना शुरू किया, जब हमने सत्यापन करना शुरू किया, तो बिल्कुल हमारा कोई आग्रह नहीं था कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है जो कि दुख की समूची संरचना से मुक्त हो। ऐसा हमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। हमारा अभी और यहीं पर जो जीवन था, उसी का हम सिर्फ सत्यापन कर रहे थे। वह जीवन क्या था? वह जीवन थी निर्भरता, वह जीवन था भय, वह जीवन था चिंता, अकेलापन। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर थी, और उसके साथ साथ हमारे अंदर था दूसरों के विषय में छवि बना करके संबंधित होना, दूसरों से अपेक्षा करना या अपनी अपेक्षा दूसरों पर आरोपित करना। ये सारी चीज़ें हमारी वास्तविकता थी, और इन्हीं का हम परीक्षण करते हुए, इन्हीं का हम सत्यापन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसमें जितने प्रतिभागी थे इस कार्यशाला में, सभी प्रतिभागी वस्तुतः दर्पण थे। जब वह प्रतिभागी दूसरे को सुनता, तो उसके सुनने में उसके अंदर क्या चीज़ दिखाई दे रही है, उसके प्रति वह जागृत होता था। वह कुछ भी बोल रहा हो, वह कुछ भी कह रहा हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसके कहने में उस प्रतिभागी के अंदर जो भी कुछ चलता था, उसके प्रति वह जागृत होता था, उसको भली भांति देखता था, उस देखने में जो समझ प्रस्फुटित होती थी, उस समझ को देखता था, और फिर उस जो भी देखने में, समझने में, सुनने में आता था, उसको वहीं का वहीं छोड़ता चलता था। हम सब एक दूसरे के बारे में बिना छवि, बिना धारणा बनाए संबंधित ही नहीं होना जानते हैं। और यह जो दूसरे के बारे में छवि या धारणा बनाई जाती है, वह दिखती दूसरे के बारे में छवि या धारणा है, लेकिन दूसरे तरीके से, छिपे हुए तरीके से वह अपने लिए बनाई गई छवि या धारणा होती है। यह चीज़ हमने शास्त्रों से नहीं सीखी, यह चीज़ हमने किन्हीं बुद्ध पुरुषों की वाणी को उद्धृत करके नहीं सीखी, उनको दोहरा करके नहीं सीखी। यह पहले से किन्हीं बुद्ध पुरुषों की कही गई चीज़ का सत्यापन करके नहीं सीखी। किन्हीं की भी हमने उद्धरणों को, वक्तव्यों को भी यहाँ पर उद्धृत नहीं किया। जो हमें दर्पण बनते हुए, दूसरे का दर्पण बनते हुए हमारे अंदर दिखा, उसको हमने यथावत देखा। जो दूसरे को हमारे अंदर, दूसरे के अंदर हमारा दिखा, उसने देखा। तो उसने अपने से इस सत्य का अन्वेषण किया कि हम छवि के माध्यम से जीते हैं, हम धारणाओं के, विचारों के माध्यम से जीते हैं, और वो धारणाएं, विचार और छवियां सब आरोपित हैं। इसलिए उनकी कोई भी सत्ता नहीं है, और वो सत्यापन में ही वो सारी छवियां, विचार अपने आप छटते चले गए। तो जो भी कुछ इस पूरी कार्यशाला में हमारे हाथ में आया, वह किसी शास्त्र से नहीं आया, किसी गुरु से नहीं आया, किसी विधि से नहीं आया, किसी आग्रह से नहीं आया, किसी अनुभव से नहीं आया। वह सीधे सीधे किया जाने वाला दर्शन था। इस पूरी कार्यशाला में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी के रूप में मौजूद नहीं था। सब एक दूसरे के दर्पण थे, और सिर्फ दर्पण का रोल अदा किया। हमने आभार एक दूसरे के प्रति प्रकट किया, और जब कार्यशाला पूरी हुई, तो जो भी हमारे अंदर हमने अन्वेषण किया, वह उस समझ को लेकर के हम लोग विदा हुए कि मतलब यह एक पड़ाव पूरा हुआ, यह सीखना शुरू हुआ, और इस सीखने का शायद प्रारंभ है, पर अंत नहीं है। यहाँ पर जो हमने बिल्कुल नई चीज़ सीखी है, वह है कि निर्भरता से मुक्त जीवन की कला। যদি তোর ডাক শুনো কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই